नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉल ऑप्शंस क्या है, पुट ऑप्शंस क्या है, बायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, ऑलरेडी मालूम होगा कि ऑप्शंस ग्रीक्स क्या है, किस तरीके से ऑप्शंस ग्रीक वर्क करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल मैनर्स में समझाया जा सके कि ऑप्शन किस तरीके से आपके प्राइस को इफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आपका जो सोचना है वो सोचना है कि अगर प्राइस मेरे डायरेक्शन में है तो मैं किसी भी कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शन को बाय करूंगा तो प्राइस वो करेगा। ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके डायरेक्शन में प्राइस आता है लेकिन आपके ऑप्शंस में के प्रीमियम में कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं होती है, या जो फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत नॉइजी होती है। क्यों होता है ऐसा? ये क्वेश्चन आता है लेकिन इसका आंसर आप ढूंढ नहीं पाते। अगर आप ऑप्शंस ग्रीक को स्टडी करेंगे तो आपको इन सब चीजों के आंसर अपने आप मिल जाएगा। ऑप्शंस के प्रीमियम जो हैं वो कुल 5 चीजों से बनते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला है स्पॉट, दूसरा है स्ट्राइक प्राइस, तीसरा है आपका टाइम, चौथा है वोलेटिलिटी और पांचवा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ इन पांचों चीजों को अगर हम ऑप्शंस ग्रीक में कहें तो इनके नाम अलग हैं। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा और रो। ये पांचों ही चीजें मिलकर किसी ऑप्शंस की प्रीमियम को कैलकुलेट करती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, डेल्टा की। डेल्टा जो है वो आपके प्राइस की मोमेंटम है। मान लीजिए कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है 17,500 पे। आपका व्यू है कि यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपने 17,500 का कॉल बाय कर लिया। अब अगर प्राइस 17,500 से ऊपर जाता है, मान लीजिए 1 पॉइंट ऊपर गया, तो आपकी कॉल ऑप्शन में कितना चेंज हुआ। बहुत ही सिंपल मैनर में मैंने समझाने की कोशिश की है कि अंडरलाइंग एसेट में अगर 1 रुपए का भी चेंज हो रहा है या 1 पॉइंट का भी चेंज हो रहा है तो मेरे ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना चेंज आ रहा है, ये आपको डेल्टा एक्सप्लेन करता है। और हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि अदर जो ग्रीक्स हैं वो आपके कांस्टेंट हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद अगर प्राइस आपके फेवर में जा रहा है तो कितना चेंजेस आ रहा है, प्राइस आपके निगेटिव में जा रहा है तो कितना चेंज आपके ऑप्शंस के प्रीमियम में हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेल्टा एक्सप्लेन करता है। स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन में डेल्टा का बहुत ही मेजर रोल है। किस तरीके से, मैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि प्राइस इस समय चल रहा है 17,500। हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आपका जो व्यू है वो अपसाइड का है। आप सोचते हैं कि बाजार यहाँ पर ऊपर जाएगा और ऐसा होता भी है, लेकिन उससे पहले आप अपने व्यू के हिसाब से 17,500 का कॉल बाय करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। 17,500 का कॉल आप बाय करते हैं और इसका जो डेल्टा है इस स्ट्राइक प्राइस का वो है करीब 0.50, ठीक है। डेल्टा जो होता है हमेशा आपका 0 to 1 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं रहेगा। हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शंस की। अगर हम बात करें पुट ऑप्शंस की तो -1 to 0 रहेगा पुट का डेल्टा। ये डेल्टा की क्राइटेरियाज हैं, इसके बीच में डेल्टा आपका रह सकता है। तो 17,500 का कॉल आपने बाय किया जिसका डेल्टा 0.50 है। प्राइस चल रहा था जब आपने बाय किया तो 17,500 और यहाँ से एक अपमूव आया और प्राइस चला गया 17,600, यानी +100 पॉइंट यहाँ पर आपको मोमेंटम दिखने को मिली। जब आपने कॉल बाय किया था तो उस समय कॉल का जो प्राइस था वो था 90। तो 100 पॉइंट्स की मोमेंटम में आपको कितना प्रीमियम
ऐड ऑन होता है आपके कॉल ऑप्शन में, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 0.50 इस समय डेल्टा है, तो 100 पॉइंट्स की मोमेंटम में आपको 50 पॉइंट की मोमेंटम मिलेगी। उस समय आपके कॉल ऑप्शंस का प्राइस जो हो जाएगा वो 140 हो जाएगा। बहुत ही इजी है। मैं एक बार फिर से इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर जा सकता है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। प्राइस चल रहा है इस समय 17,500 और आप सोचते हैं कि बाजार में इस समय जो है एक अप मोमेंटम चालू है, तो यहाँ से एक अप मूव आ सकता है। फिर आप अपनी व्यू के हिसाब से 17,500 का कॉल बाय करते हैं, ठीक है। उस समय प्राइस था करीब आपका 90 रुपीज। आपने इतने में बाय कर लिया, 750 का लॉट है, तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ करीब 4,500, राइट। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा का प्राइस इस समय क्या चल रहा है यहाँ पे 0.40। हम थोड़ा सा अदर एग्जांपल लेके समझते हैं। 17,500 के जो कॉल का डेल्टा है वो 0.40 है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं अभी इसके बारे में भी बता दूंगा कि डेल्टा की कैलकुलेशन कौन से सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगी, जहां से आप इजिली ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। परेशान मत होइए, पहले ये समझिए कि डेल्टा को हम काउंट कैसे करते हैं। 0.40 डेल्टा है। अब यहां से प्राइस की मोमेंटम हुई और प्राइस चला गया 17,600, यानी यहाँ करीब 100 पॉइंट्स का मोमेंटम एज पर योर व्यू मिला, तो प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। काउंट कैसे करेंगे, एक चीज यहाँ पर मैं और आपको बता दूं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अदर ग्रीक्स में मोमेंटम नहीं हो रही है, सिर्फ हम यहाँ पर डेल्टा को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो अगर बात की जाए तो ऑप्शंस के प्रीमियम में हर ग्रीक का अपना रोल है, लेकिन इस वीडियो में हम डेल्टा को टारगेट कर रहे हैं, डेल्टा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम डेल्टा के बारे में ही बात करेंगे। अदर ग्रीक्स यहाँ पर मोमेंटम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ जो 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आया, इसको हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, कितना आएगा 40 पॉइंट्स। आपने यहाँ पर कितने में बाय किया था 90 रुपीज में, अब कितना हो गया 130। 90 प्लस अगर हम 40 यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 130 आपका ऑप्शंस का प्रीमियम हो गया और लॉट साइज था 50 रुपीज। तो यहाँ आपको जो वैल्यू आएगी आपके ऑप्शन की वो आएगी 6,500। तो अगर मैं 6,500 को 4,500 से माइनस करूं तो करीब 2,000 रुपए का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सिंपल मेथड है डेल्टा को समझने का, ठीक है। क्या हो कि आपका व्यू गलत हो जाए, लॉसेस कैसे होंगे, इसको भी तो समझना है हमें, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं। 17,500 स्पॉट इस समय ट्रेड कर रहा है। हमारा व्यू है कि बाजार यहाँ से अप मूव जाएगा। अपने व्यू पे बिलीव करते हुए हम 17,500 का कॉल को 90 रुपीज में बाई करते हैं। 90 इंटू 50 का लॉट साइज है, ये हमको पड़ा करीब 4,500 रुपीज का। इतना क्लियर है। होता क्या है कि जब आप बाई करते हैं, बाजार आपके अगेंस्ट चला जाता है और यहाँ पर लो लग जाता है 17,400 का, आपके लॉसेस क्या होंगे। एक चीज मैं यहाँ पर फिर से ऐड करता हूँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि अदर जो ग्रीक्स हैं वो आपके मूव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम पूरी कैलकुलेशन डेल्टा पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, डेल्टा की वैल्यू क्या थी 0.40, ठीक है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा प्लस में रहता है और पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा माइनस में रहता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। मार्केट में जो मूवमेंट आई वो आपके व्यू के अगेंस्ट आई, यानी यहाँ पर 100 पॉइंट्स आपके व्यू के अगेंस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स में ट्रेड हुआ। आपको लॉसेस क्या होंगे और किस तरीके से हम डेल्टा ध्यान में रखकर अपने लॉसेस काउंट कर सकते हैं। आपको 100 इंटू 0.40 करीब 2,000 का आपको यहाँ सिंपल सा लॉस होगा। डेल्टा से काउंट करना इजी है। मैं वीडियो को अननेसेसरी बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक एक क्लिक पर अच्छा टाइम दिया जाए जिससे आपको एक्सप्लेन किया जाए। क्वेश्चंस यहाँ पर ये बनते हैं कि डेल्टा को कैसे यूज करें। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेल्टा को न्यूट्रल नहीं कर सकते। ऑप्शन ग्रीक के पांचों फैक्टर को आप यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। थीटा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है,
आप आईवी क्रैश को ट्रेड कर सकते हैं, आईवी स्पाइक को ट्रेड कर सकते हैं। हर एक चीज आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस क्रीक अगर आपने समझ लिया तो एज अ ऑप्शन बायर और एज अ ऑप्शन सेलर आपको बहुत बेनिफिट होगा। मोस्टली लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि प्राइस की जो मोमेंटम है मेरे फेवर में है, लेकिन हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो ऑप्शंस क्रीक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके प्राइस की कैलकुलेशन में, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम में। आज की वीडियो में हमने डेल्टा को कवर किया। जो अगला वीडियो होगा थीटा, फिर वेगा, फिर रो को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजीज भी समझेंगे, स्ट्रेडल क्या है, स्ट्रेंगल्स क्या है। सीरीज बहुत लंबी होने वाली है और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक एनालिस्ट हूँ। एजुकेशनल वीडियो बनाने में मेरा 5 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। आप एनालिसिस करने के लिए बोलिए, कौन सा स्टॉक कहाँ जाएगा, किस तरीके से जाएगा, आराम से मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझसे कहें कि नहीं मैं बैठकर पूरा सिखाऊं, तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी। रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा लाइक कर सकें, शेयर कर सकें, कमेंट करें, उतना ज़्यादा वीडियो के चांसेस हैं और लोगों तक पहुँचने के लिए, और इसमें मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।